परवलय के आज के इस चौथे वीडियो में विद्यार्थी कुछ नए प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, उस परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभि 1,2 तथा नियता y बराबर 2x + 9 का समीकरण है, या नियता का समीकरण y बराबर 2x + 9 है। तो अब यहाँ पर आपको इस परवलय का समीकरण ज्ञात करना है। अब यहाँ ध्यान देना है, नाभि 1,2 है और नियता दी गई है y बराबर 2x + 9। तो पहले तो हमको ये पता लगाना चाहिए कि हम देखें कि ये परवलय है किस प्रकार का। तो परवलय का प्रकार समझने के लिए हमें यहाँ पर चतुर्थांश खींचना चाहिए, और ये हमने चतुर्थांश बना लिया है। और ये नियता सबसे पहले खींचते हैं, y बराबर 2x + 9 है। यदि हम x बराबर 0 रखें तो y बराबर 9 आ जाएगा। तो 0,9 मान लेते हैं, ये बिंदु है 0,9। और यदि हम y बराबर 0 रखते हैं तो 2x बराबर -9 आएगा, x बराबर -9/2 हो जाएगा, अर्थात 4.5 हो जाएगा। तो 9 का आधा 4.5 लगभग यहीं पर हो जाएगा। तो ये बिंदु हमारा हो जाएगा -9/2, 0। अब इन दोनों बिंदुओं को जब हम मिलाएंगे तो ये हमें रेखा कुछ इस प्रकार प्राप्त हो रही है, और ये जो रेखा है यही रेखा y बराबर 2x + 9 है। अब इसके बाद नाभि दी गई है 1,2। तो यदि हम 1,2 बिंदु लेंगे तो हमें यहाँ पर प्राप्त होगा। तो 1,2 ये हो गई है नाभि। अब हम जानते हैं कि नियता हमें ये मिल गई है और नाभि ये है। तो अब इस नाभि से नियता पर एक लंब डालते हैं, तो इस प्रकार हमें ये जो रेखा प्राप्त हो रही है ये हमें परवलय का अक्ष प्राप्त हो रहा है। तो अतः अब जो परवलय बनेगा वो कुछ इस प्रकार का होगा, ऐसा परवलय हमें प्राप्त होगा। अगर इस परवलय पर हम कोई बिंदु P लेते हैं जिसके निर्देशांक h, k मान लिए जाएं, तो P से इस नाभि की दूरी PS और P से इस नियता पर एक लंब डालेंगे हम, ये PM, ये बराबर होंगे। ये परवलय की शर्त होती है, जैसा कि शुरुआत में भी आपको सिखाया गया है कि किसी भी परवलय में क्या होता है, नाभि परवलय पर स्थित किसी बिंदु से नाभि की दूरी और उस बिंदु से नियता पर डाला गया लंब बराबर होता है। तो PS बराबर PM का प्रयोग करके हम परवलय का समीकरण प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए हल करना स्टार्ट करते हैं। प्रश्नानुसार अभीष्ट परवलय की नियता का समीकरण y बराबर 2x + 9, तो -2x + y -9 बराबर 0, या इसको हम कहेंगे 2x - y + 9 बराबर 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। तथा नाभि S बराबर दिया गया है 1,2। इतना हमको प्रश्न से ज्ञात है। अब फिगर और दिए गए मानों की सहायता से हम परवलय का समीकरण ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे, माना कि परवलय पर स्थित बिंदु P के निर्देशांक ये हमने मान लिए h, k हैं। इसलिए परवलय की परिभाषा अनुसार क्या होता है कि बिंदु से नाभि की दूरी, बिंदु P से नाभि S की दूरी बराबर P से नियता पर डाला गया लंब। तो अब P हमारे पास h, k है,
नियता का समीकरण ये दिया गया है। तो किसी बिंदु अगर x1 y1 से हम किसी रेखा पर लंब डालें तो सूत्र होता है डाले गए लंब का ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बराबर यहाँ x1 y1 h और k है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे। तो ax1 प्लस बी वाई वन अर्थात वही समीकरण का बाया पक्ष बटे अंडर रूट एक्स का गुणांक का स्क्वायर प्लस वाई के गुणांक का स्क्वायर। तो ये तो हो गया बिंदु P से अर्थात H कामा K से नियता पर डाला गया लंब। अब इधर PS दूरी, तो देखो P ये है, S ये, इन दोनों बिंदुओं की बीच की दूरी। तो ये क्या होगा अंडर रूट H माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस K माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो अब वर्ग करेंगे तो देखिए क्या होने वाला है। इधर हो जाएगा अंडर रूट, इसका स्क्वायर कर दीजिए, एच स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2h प्लस के स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4k का होल स्क्वायर बराबर इधर 2h माइनस के प्लस 9 बटे अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 5 का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर सरल करते हैं, इसी से हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। तो इधर तो केवल अंडर रूट समाप्त होगा, तो सही से लिख दीजिए एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2h माइनस 4k प्लस 5 बराबर यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगाइए। तो a स्क्वायर तो 4h स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो k स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो 81 प्लस 2ab। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो 2 दूनी 4h माइनस के 4h प्लस 2bc। तो अब 2bc देखिए क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18 माइनस 18k प्लस 2ca। तो 9 दूनी 18 दूनी 36h बटे रूट 5 का स्क्वायर 5। अब 5 का तिरछा गुणा कर देते हैं, 5h स्क्वायर प्लस 5k स्क्वायर माइनस 10h माइनस 20k प्लस 25 बराबर दाएं पक्ष में अब पहले दो घात वाले पद लिखिए, 4h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस माइनस का गुणा माइनस 4hk प्लस 36h माइनस 18k प्लस 81। अब पक्षांतर करके सजातीय पदों को सरल कर लीजिए, रिजल्ट मिल जाएगा। तो देखिए 5h स्क्वायर में ये 4h स्क्वायर घट जाएंगे, तो h स्क्वायर, 5k स्क्वायर में k स्क्वायर ये घट जाएंगे, तो प्लस 4k स्क्वायर। अब hk वाला पद लाएंगे इधर, तो प्लस 4hk माइनस 10h और प्लस 36h पक्षांतर होगा, तो माइनस 36 10 46h हो जाएगा। माइनस 20k और माइनस 18k इधर जाएंगे, प्लस 18k बचेंगे, तो माइनस 2k प्लस 25 और 81 इधर जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे, तो 25 से 81 घटाएंगे तो माइनस 46 बराबर 0। 81 से आप 25 घटाएंगे तो 11 में 5 गया 6, 7 में 2 गया 5, 56 आएगा। तो ये हमारे परवलय का समीकरण आ गया है, लेकिन ये एच के फॉर्म में आया है। ये इसलिए एच के फॉर्म में आया है क्योंकि हमने परवलय पर स्थित बिंदु को एच कामा के लिया था। तो एच के को अब एक्स वाई से रूपांतरित कर दीजिए। तो क्या कहेंगे, एच के को एक्स वाई से प्रतिस्थापित करने पर तो h बन जाएगा x, k बन जाएगा y। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 46x माइनस 2y माइनस 56 बराबर 0। तो इस प्रकार
यह आपके अभीष्ट परवलय का समीकरण प्राप्त हो जाता है। यही आपका रिजल्ट हो जाता है। चाहे तो आप लिख देते हैं, प्रतिस्थापित करने पर अभीष्ट परवलय का समीकरण, ये हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। उस परवलय का समीकरण ज्ञात करो जिसकी नाभि 1-1 तथा शीर्ष 2,1 है। अब देखिए, पिछले प्रश्न में नाभि और नियता दी गई थी, यहाँ नाभि और शीर्ष दिया गया है। तो फिर से हम क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे, क्योंकि फिगर बनाने से ही प्रश्न का हल अच्छी तरीके से समझ में आता है। तो पहले नाभि 1,-1 है तो हम गए 1 खाना आगे और 1 खाना नीचे, ये आ गया नाभि। फिर शीर्ष का आ गया 2,1, तो 2 खाना आगे 1 खाना ऊपर, तो ये 2,1 हो गया। तो 2,1 बन गया क्या, शीर्ष, और नाभि S बन गई 1,-1। तो नाभि को हम S कहते हैं, शीर्ष को हम V कहते हैं। अब नाभि और शीर्ष को जब हम मिलाते हैं या मिलाती हुई रेखा खींचते हैं तो हमें परवलय का मुख्य अक्ष प्राप्त होता है। तो इसका तात्पर्य है, इस नाभि से शीर्ष की जितनी ही दूरी है उतनी ही शीर्ष से पीछे दूरी पर हमें Z मिल जाएगा, जो कि नियता पर स्थित एक बिंदु है। अर्थात अब एक लंब रेखा खींचेंगे इस प्रकार, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये लंब हमने रेखा खींची है, तो ये रेखा क्या बन गई, इस परवलय की नियता बन गई। ये रेखा आपकी नियता बन गई। तो अब हमें नियता का समीकरण पता नहीं है, तो इस Z के निर्देशांक हम मान लेते हैं x1, y1 मान लेते हैं। यहाँ हम जानते हैं कि ये जो V बिंदु होता है S और Z के ठीक बीचों बीच में, अर्थात मध्य बिंदु होता है। तो हमें मध्य बिंदु पता है, एक किनारे का S बिंदु पता है, तो हम दूसरे किनारे का Z बिंदु निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार इस बिंदु से होकर जाने वाली नियता का समीकरण भी हम ज्ञात कर सकते हैं, बशर्ते हमको बिंदु मिल गया है, अगर इस रेखा की प्रवणता मालूम हो जाए। क्योंकि हम जानते हैं एक बिंदु और प्रवणता से जाने वाली रेखा का समीकरण y-y1 बराबर m(x-x1) होता है। तो पहले तो इसमें परवलय की आकृति बनाते हैं। जब हमको ये नियता मिल गई, ये हमें मुख्य अक्ष मिल गया, तो शीर्ष से होकर जाता हुआ परवलय कुछ इस प्रकार का होगा। ये इस प्रकार का परवलय होगा। तो अब यहाँ पर अगर हम इस परवलय पर कोई बिंदु P ले लें, इधर ले लेते हैं, P ले लेते हैं, और इसका निर्देशांक h, k मान लें, तो P से इस नाभि की दूरी PS हो जाएगी, और P से नियता पर जब हम लंब डालेंगे तो ये देखिए नियता पर लंब यहाँ पर तैयार होगा PM। तो अब हम जानते हैं कि P से नाभि की दूरी और नियता पर डाला गया लंब एक समान होता है। तो अब इस लॉजिक का प्रयोग करके हम परवलय का समीकरण ज्ञात कर लेंगे। तो हल शुरुआत करते हैं। प्रश्नानुसार दिए गए परवलय की नाभि 1,-1 तथा शीर्ष 2,1 है। चूंकि नियता पर स्थित बिंदु Z तथा नाभि S का मध्य बिंदु शीर्ष V होता है। हम जानते हैं कि जो शीर्ष है वो नियता पर स्थित बिंदु Z और नाभि S का मध्य बिंदु होता है। तो इसलिए अब इन दोनों के मध्य बिंदु के लिए क्या लगेगा, x1 + x2/2, तो x1 + 1/2, ठीक है ना। और कामा मध्य बिंदु के लिए y1 - 1/2,
ये मध्य बिंदु के निर्देशांक आ गए। ये काहे के निर्देशांक है? ये v के निर्देशांक है, बराबर v के निर्देशांक 2,1। अब तुलना करके हम क्या करेंगे, इसलिए x1 + 1/2 बराबर 2 तथा y1 - 1/2 बराबर 1। तो x1 बराबर क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 -1 तो बराबर 3 आ गया। y1 बराबर आ गया 2 1 कम 2 -1 उधर जाएगा +1 तो y1 बराबर आ गया, ये भी आ गया 3, 2 1 3। तो इसका मतलब क्या निकल आया, ये x1 3 आ गया। अतः नियता पर स्थित बिंदु z के निर्देशांक बराबर 3,3। अब देखिए फिर से फिगर पे आते हैं। अभी हमको नियता के समीकरण की आवश्यकता है। तो अगर हम मुख्य अक्ष की प्रवणता निकाल लें और नियता क्या है, एक दूसरे के लंब है, नियता और मुख्य अक्ष एक दूसरे के लंब होता है, तो लंब की प्रवणता का नियम लगा देंगे, m1 × m2 बराबर -1, तो हमें नियता की प्रवणता मालूम हो जाएगी। तो अब लिखेंगे क्या, चूंकि मुख्य अक्ष vs की प्रवणता तो बराबर, अब देखिए ये हमारे पास v है 2 1, s है 1 - 1, तो क्या होता है y2 - y1 बटे x2 - x1, तो क्या हो जाएगा 1 - +1 बटे 2 - 1, तो बराबर ये प्रवणता हमें क्या मिल जाती है, 1 1 2 बटा 1 अर्थात 2। तो मुख्य अक्ष की प्रवणता, इसका नाम हम रख ले m1। तो लिखेंगे क्या, तथा मुख्य अक्ष तथा नियता के बीच कोण 90 अंश होता है, या ये लिख सकते हैं मुख्य अक्ष तथा नियता परस्पर लंब है ना, या परस्पर लंब है, इसलिए नियता की प्रवणता है ना इंटू मुख्य अक्ष की प्रवणता बराबर -1। प्रवणताओं का गुणनफल -1 होता है, इसलिए नियता की प्रवणता, अगर इसको हम m2 कह दें तो -1 अपान मुख्य अक्ष की प्रवणता कितनी थी 2, यहाँ पे इंटू है, पक्षांतर हो जाएगा, बटे में चला जाएगा। तो अब हमें नियता पर स्थित बिंदु मिल गया है और नियता की प्रवणता मिल गई है। तो अतः प्रवणता -1/2 तथा बिंदु z ऑफ 3,3 से जाने वाली नियता का समीकरण, तो y - y1 बराबर m प्रवणता -1/2 ऑफ x - x1 3। तो इसको सरल करेंगे तो नियता का समीकरण मिल जाएगा, तो 2y - 6 बराबर -x + 3, या अब इसका पक्षांतर कर देंगे तो x + 2y + 3 जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो -9 बराबर 0। ये आ गया आपका नियता। तो अब फिगर में हम ध्यान से अगर देखें तो हमको क्या करना, PS बराबर PM करना है। PS क्या है, परवलय पर स्थित बिंदु से नाभि की दूरी, और PM क्या है, नियता पर डाला गया लंब। तो इसको ही हम ज्ञात करते हैं, तो लिखेंगे क्या, अतः परवलय की परिभाषा अनुसार
परवलय पर बिंदु P से नाभि S की दूरी बराबर P से नियता पर डाला गया लंब, अर्थात PS बराबर PM। तो P क्या था, H कामा के, तो रूट ऑफ H माइनस S क्या था तुम्हारे पास, 1 माइनस 1, तो H माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस K माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर इधर P से नियता पर डाला गया लंब। तो अब P क्या था, H कामा के से इस नियता पर लंब डालेंगे, तो ये H कामा के यहाँ रखेंगे, तो H प्लस 2K माइनस 9 बटे अंडर रूट A स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर। अब इसको ही सरल करेंगे पिछले प्रश्न की तरीके से। क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो बाएं पक्ष में अंडर रूट समाप्त हो जाएगा और होल स्क्वायर बनेगा H स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2H प्लस K स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2K बराबर इधर A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर लगाइए, तो H स्क्वायर प्लस 4K स्क्वायर प्लस 81 प्लस 2 दूनी 4 HK माइनस 9 दूनी 18 दूनी 36K माइनस 9 दूनी 18H बटे अब 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 1 5 और अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5, तो 5 से तिरछा गुणा कर देते हैं, 5H स्क्वायर प्लस 5K स्क्वायर माइनस 5 दूनी 10H प्लस 5 दूनी 10K और 1 1 2, तो 5 दूनी 10 बराबर H स्क्वायर प्लस 4K स्क्वायर प्लस 4HK माइनस 18H माइनस 36K प्लस 81। अब पक्षांतर करके सजातीय पदों का सरलीकरण करेंगे, तो H स्क्वायर यहाँ 5H स्क्वायर में घटेगा, तो 4H स्क्वायर, 5K स्क्वायर में 4K स्क्वायर घटेगा, तो प्लस K स्क्वायर और प्लस 4HK ये द्विघात वाला पद है, तो माइनस 4HK माइनस 10H और माइनस 18H उधर जाएंगे तो प्लस 18H हो जाएंगे, तो प्लस के 8H बचेंगे। इसी प्रकार माइनस 36K उधर जाएंगे तो और प्लस के 36 हो जाएंगे, तो प्लस के ये बन जाएंगे 46K प्लस 81 जाएंगे तो माइनस 81 प्लस का 10, तो माइनस 71 बराबर 0। तो ये हमारे परवलय का समीकरण आ गया। लेकिन अभी ये HK के फॉर्म में है, तो अब क्या करेंगे, HK को XY से प्रतिस्थापित करने पर या बदलने पर अभीष्ट परवलय का समीकरण, तो क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 8x प्लस 46y माइनस 71 बराबर 0। तो ये हमारे अभीष्ट परवलय का समीकरण प्राप्त हो गया है। तो ये प्रश्न कुछ लंबा है, इसलिए इसको विद्यार्थी एक से अधिक बार लगाकर समझेंगे और तैयार करेंगे। अगर कहीं न समझ में आया हो तो फिर से इस प्रश्न का वीडियो देखें। इसके बाद अब देखते हैं अगले प्रश्न को। तो अब अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा प्रश्न। यदि परवलय एक्स स्क्वायर बराबर 2x प्लस 2y प्लस k की नियता y बराबर -1 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो तीसरा प्रश्न है, लिखेंगे क्या, चूंकि परवलय का समीकरण एक्स स्क्वायर बराबर 2x प्लस 2y
प्लस के, ये हमें दिया गया है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि x वाले दो पद हैं, एक 2 घात वाला, एक 1 घात वाला। तो इससे पता चल जाता है कि यह स्थानांतरित परवलय है। अब हम इसको स्थानांतरित परवलय के मानक समीकरण के रूप में रूपांतरित करेंगे। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x हो जाएगा बराबर 2y प्लस के। तो बाएं पक्ष को पूर्ण वर्ग बनाते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे +1 जोड़ना पड़ेगा, तो जिससे ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बन जाएगा। तो जब हमने बाएं पक्ष में 1 जोड़ा है तो दाएं पक्ष में भी 1 जोड़ देते हैं, या तो हम यहाँ पे एक माइनस घटाते तब उसका पक्षांतर करते, तब ऐसा होता। तो इस प्रकार इससे हमारा क्या हुआ, बायां पक्ष पूर्ण वर्ग बन जाता है, तो ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाता है। अगर इधर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो y प्लस, अभी ये k प्लस 1, इसमें तो 2 कॉमन है नहीं, तो इसमें बटे 2 हो जाएगा। तो अब हमारा ये परवलय ये किस फॉर्म में आ गया है, x माइनस h का होल स्क्वायर बराबर 4a ऑफ y माइनस k के फॉर्म में। लेकिन यहाँ पर k प्रयोग किया जा रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस परवलय का शीर्ष अलग बिंदु मान लेते हैं। माना कि परवलय का शीर्ष 0,0 वैसे होता है, लेकिन स्थानांतरित में क्या होता है, उसका h कामा क्या हो जाता है, तो h डैश कॉमा k डैश है। तो अतः अब मानक समीकरण क्या बन जाएगा, x माइनस एच डैश का होल स्क्वायर बराबर 4a ऑफ y माइनस k डैश। ये समीकरण नंबर दिया गया है 1। ये हम परवलय का मानक समीकरण निकाल लिए हैं। तो अब से समीकरण 1 की तुलना करने पर, जब इसकी हम तुलना करेंगे तो देखिए h डैश बराबर 1 आ गया, 1 कॉमा k डैश, यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है, k डैश यहाँ माइनस है, तो माइनस k डैश बराबर k प्लस 1/2 कॉमा ये 4a बराबर 2। तो जब 4a बराबर 2 आया है तो इससे हम a निकाल लेंगे, a बराबर आ जाएगा 1/2। तो जब यह परवलय इस स्थानांतरित स्वरूप में हो तो इस परवलय की नियता क्या होगी, अतः इस परवलय की नियता, तो अब ये परवलय हमारा क्या है, ये एक्स स्क्वायर बराबर 4ay टाइप में है, तो इसकी नियता y बराबर, वैसे नियता क्या होती है, y बराबर माइनस a, लेकिन जब h कामा k शीर्ष होता है तो उसमें वही जुड़ जाता है, तो माइनस a प्लस k। और प्रश्नानुसार दी गई है y बराबर, नियता देखिए दी गया है y बराबर -1, तो यहाँ y की जगह हम -1 रख देंगे, तो -1 बराबर माइनस a की वैल्यू 1/2 प्लस k। अभी ये k कौन सा है, h कामा k वाला, तो k के बजाय हमने k डैश माना था, तो यहाँ k डैश लिखना चाहिए, तो यहाँ लिख देते हैं चूंकि y बराबर -1। तो इस प्रकार अब हम k डैश की वैल्यू अगर निकालते हैं तो k डैश बराबर ये -1, ये -1/2 का पक्षांतर होगा, तो -1 प्लस 1/2, तो 2 1 कम 2 में से घट जाएगा, तो -1/2 आ जाएगा। अब इस k डैश की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, अतः चूंकि माइनस k डैश बराबर k प्लस 1/2, तो माइनस इंटू k डैश की वैल्यू -1/2 बराबर k प्लस 1/2, तो ये देखिए 2 कट जाएगा, तो क्या आ गया तुम्हारा k प्लस 1 बराबर 1। तो अतः
के बराबर क्या आ गया 1 - 1 तो बराबर 0। तो इस प्रकार के का मान हमारा निकल आता है के बराबर 0। यही हमको ज्ञात करना था। अब देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में कहा गया है परवलय y² बराबर 12x के सापेक्ष बिंदु 4, 8 की स्थिति बताइए। तो किसी आकृति के सापेक्ष अगर बिंदु की स्थिति बतानी हो तो हम जैसा कि पीछे वृत्त में भी यही चीज़ देख चुके हैं कि मान लेते हैं ये हमारा परवलय है, ये इसका मुख्य अक्ष बनेगा, ये इसकी नाभि होगी, ये इसका शीर्ष होगा, ये इसकी नियता होगी। तो कोई बिंदु अगर इस समतल पर हम रखते हैं तो वो या तो बाहर होगा, या तो परवलय पर होगा, और या तो परवलय के अंदर होगा। केवल 3 स्थितियां यहाँ पर बनती हैं। तो अब क्या किया जाता है कि परवलय में जितना चर पद हैं सभी चरों को एक पक्ष में कर लिया जाए और उन्हें एस नाम दे दिया जाए। तो अगर इस एस की वैल्यू बिंदु को जब परवलय में प्रतिस्थापित करेंगे एस की वैल्यू ग्रेटर देन 0 प्राप्त हो तो फर्स्ट स्थिति होती है, क्या होगा, बाहर होगा बिंदु। अगर एस बराबर 0 हो तो सेकेंड स्थिति बनती है, अर्थात पर स्थित होगा, परवलय पर होगा। और अगर थर्ड स्थिति में क्या है, एस इज लेस देन 0 तो क्या हो जाएगा, परवलय के अंदर हो जाएगा। यही नियम हमने वृत्त में भी सीखा था। तो चलते हैं भाई, चौथा प्रश्न हल करते हैं। चूंकि परवलय का समीकरण y² बराबर 12x, तो इसलिए y² माइनस 12x बराबर 0। तो s क्या बन गया, y² माइनस 12x, बायां पक्ष। तो क्या करेंगे, बिंदु 4, 8 को प्रतिस्थापित करने पर तो s बराबर 8 हो गया, y² तो 8² माइनस 12 × 4 तो ये हो गया 64 माइनस 48 तो बराबर 14 में 8 गया 6, 5 पे 4 गया 1, s बराबर 16 आ गया। तो अब हमने देखा क्या, s की वैल्यू क्या हो गई, 0 से बड़ी। तो अतः चूंकि s इज ग्रेटर देन 0 तो दिया गया बिंदु दिया गया बिंदु 4, 8 दिए गए परवलय y² बराबर 12x के बाहर स्थित होगा। ये हमारे प्रश्न का जवाब हो गया। तो कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है कि कैसे अंदर होता है। अगर s का मान 0 से कम होगा अर्थात निगेटिव होगा तो अंदर होगा, बराबर 0 होगा तो उस परवलय पर होगा, और ग्रेटर देन 0 तो बाहर होगा। इसी प्रकार अब 5वां प्रश्न देखते हैं। यहाँ क्या कहा जा रहा है, बिंदु -2, 2 की परवलय y² माइनस 4y प्लस 9x प्लस 13 बराबर 0 के सापेक्ष स्थिति बताइए। तो यहाँ भी वही काम लिखेंगे, चूंकि परवलय का समीकरण y² माइनस 4y प्लस 9x प्लस 13 बराबर 0 तथा बिंदु -2, 2 तो अतः बिंदु से x बराबर -2 y बराबर 2 मान s बराबर y² माइनस 4y प्लस 9x प्लस 13 में रखने पर तो s बराबर 2² माइनस 4 × 2 प्लस 9 ऑफ -2 प्लस 13 तो 4 माइनस 4 दूनी 8
प्लस माइनस 9 दूनी 18 प्लस 13, तो 13 4 17 माइनस 18 8 26, तो ये वैल्यू हमें मिलकर की मिली 17 9 26, तो माइनस की 9। तो इसका मतलब हमने क्या देखा कि s जो है यहाँ पर आता है, क्या हो गया, s इज लेस देन 0। तो क्या कहेंगे, अतः दिया गया बिंदु -2, परवलय y² - 4y प्लस 9x प्लस 13 बराबर 0 के अंदर स्थित होगा। लिखेंगे क्या, के अंदर स्थित होगा। तो इस प्रकार यह इस प्रश्न का जवाब हो गया और यह प्रश्न भी आपका कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्नों को विद्यार्थियों ने सीखा है। इन प्रश्नों का पुनः अभ्यास अवश्य करें ताकि आपको कंप्लीटली तैयार हो जाएं।